जय जगन्नाथ। अणसर जगन्नाथ को दर्शन आश्चर्य लगुच ना कथाटा शुणिले। अरे एबे तो अणसर महाप्रभु अच्छा एबे तो केही भी तांकर दर्शन करें ना। आपण कहते जगन्नाथ को दर्शन हम अणसर। हाँ आज्ञा हो पार कहीं जानते एमती अनेक भक्त अच्छा जगत रे जो माने जगन्नाथ को दर्शन न कले भोजन करते नहीं। से मैंने पण नहीं महाप्रभु को दर्शन न करी आम भोजन करूँ ना ताले से केमिति भोजन करेंगे से जगन्नाथ महाप्रभु तांको दर्शन दियंती। आपण दर्शन करने चाहते कि ताहले आसतु आम सहित आपण को मध्य दर्शन मिल जाव। एबे महाप्रभु सिना अणसर घरे अछंती किंतु पुरीर अन्य एक स्थान रे भिड़ लगी प्रबल भिड़ कौटी ब्रह्मगिरी अलारनाथ रे। अलारनाथ किए? अलारनाथ होचंदी साक्षात जगन्नाथ। एक सुंदर कथा प्रसंग थरे पुरी जगन्नाथ क्षेत्र में जड़े भक्त आसिक पहुँची गले। से भली जड़े भावुक भक्त, से भली जड़े प्रेमी भक्त, एमिति भक्त तांको विषय कहले न सरे कथा। से जगन्नाथ पुरी रे पहुँची गले दक्षिण भारतर भक्त एवं कहले मु जगन्नाथ को दर्शन करी आकुल विकल चित्त से प्रवेश कले मंदिर भीतर को। किंतु अणबसर चली थाए पंडा पढ़ियारी मैंने मना करदे ना एबे जगन्नाथ को दर्शन मिलिବ नाही 15 दिन पर्यंत महाप्रभु अणसर लीलारे अछंती। भक्तंकर मन दुख हो गला। आकुति विकुति बहुत हेले सी काकुति मिनती हेले मते दर्शन कराओ जगन्नाथ महाप्रभु को, तांको बिना मु बंची पारिबे नाही। एमिति अनेक भक्त अछंती जो माने भगवान को छाड़ी भगवान को विरह गोटे क्षण बंची पारंते नाही एबे भी। तो से भक्त से भली थिले कहले जदि जगन्नाथ को दर्शन मु न करि परिबे ताहले प्राण थाई कि लाभ। जाउची समुद्र रे झास दे मो प्राण को विसर्जन करिवि। तापर से समुद्र अभिमुखे चलिले। सिंहद्वार ठारू समुद्र दक्षिण पार्श्व को से चलिले। मनरे प्रबल दुख भगवान विरह वेदन पीड़ित भक्त जनक आत्महत्या आत्म विसर्जन करने जाउछंती। जन को सेतिकी कष्ट हेले जने आत्म विसर्जन करे। आउ जे सेतिकी कष्ट भगवान को पाई निए भगवान कौन स्थिर हो बसी पारे तापई। जगन्नाथ महाप्रभु सांगे सांगे हनुमान को खबर देले, हनुमान तुम्हें जाओ मोर शुद्ध भक्त आत्म विसर्जन करने जाउछि ताको अटकाई दियो। ए पवित्र धाम रे मोर दर्शन विरह रे जदि भक्त आत्महत्या करिवो ताले जगत रे मते कोन कहिबे भक्त। तापर हनुमान जी तांको पछरे छुट्टी गले अटकैले तांको रही जाओ। भक्त जन कहले आपण किए कौन पर अटकाउछन्ती मते ना मते महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं पठे कौन मते जगन्नाथ दर्शन देवे ना जगन्नाथ दर्शन देवेनि ना ताहले मोर तुम पाखरे किछि प्रयोजन नाही मते छाड़ी दियो। मते जगन्नाथ दर्शन दरकार, तांको दर्शन बिना मु गोटे मुहूर्त भी बंची पारिबे नाही। हनुमान जेते बुझेले मते से भक्त जन को बुझिया पाई नाराज। शेषर हनुमान भारी चालाक, हरिभक्त बड़ चतुर। से कौन कले तांको कथा प्रसंग रे एपट सेपट करे ये जो दक्षिण आड़ को यात्रा करुले समुद्र आड़ को तांको पश्चिम मुखा करदेले। बर्तमान भक्त जनक आ समुद्र आड़ को न जाए से पश्चिम आड़ को चलिले। से भावुछन्ति समुद्र आसीबो किंतु पश्चिम आड़ को से चलिले। एमिति कि चाली चाली ब्रह्मगिरी पर्यंत पहुँची गले। मनरे प्रबल वेदना, हृदय प्रबल पीड़ा, जगन्नाथ को दर्शन करने व्याकुलता। भगवान तो भावग्राही। भक्त जे भली भाव भगवान को आशा करे इच्छा करे भगवान तदरूप भाव से तांको दर्शन दियंती। जे यथाम प्रपद्यन्ते तातिस्तेव भजाम्यहम्। तो भगवान सहन करि पारले नाही ए भक्तर आकुलता विकलता को। सांगे सांगे चतुर्धामूर्ति रूप को धारण कर से आसिक दंडायमान हेले भक्त आगरे। जगन्नाथंकर श्यामल रूप को देखी भगवान चतुर्धामूर्ति को देखी ए भक्त जनक लंबी गले तांको चरण रे प्रार्थना करले, प्रभु मो भली अधम अकिंचन अयोग्य व्यक्ति को आपण दर्शन देले मो कृतार्थ हेली। आ भगवान सहास्य बदन रे कहले कहले भक्त प्रवर खाली तुम पाई नुह ए जगतर हजार हजार भक्त माने मोर सुंदर प्रतिमा को दर्शन करिवे। आज ठारू जेतेबेले जगन्नाथंकर अणसर सेवा रहिबो दर्शन बंद रहिबो बड़ देउल रे सेतेबेले समस्ते आसिक मोर दर्शन करिवे। मु स्वयं जगन्नाथ, मोर आ जगन्नाथ भीतर किछि अंतर नाही। आउ सेई दिन ठारू से भगवान चतुर्धा मूर्ति पाषाण रूप को धारण कले। अद्यावधि से पत्थर प्रतिमा रूप में विद्यमान अछंती। तांको कौन से कारीगर चित्रकर लिपिबद्ध करना कहीं हेले तैयारी करना कौन से मूर्ति कारीगर। से स्वयं भगवान विग्रह रूप में दंडामान प्रतिमा नुह तुम साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन। आपण चलतु केवे
ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନାମ ବସାଇଦେଲେ ଅଲାରନାଥ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ୱାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ୱାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅଲ୍ୱାର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲ୍ୱାରଙ୍କର ନାଥ, ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ এই ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ এই ଅଣସର ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା, ଅନେକ ଲୀଳା। ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପାଟି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଛାତି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡବତ କରିଥିଲେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଚଟାଣ ସେଇ ବିଶାଳ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ପୂଜା ପାଉଅଛି ସେଠି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ এই ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ, ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବେ 15 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ସମୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ।